टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए टेक्निकल अटैचमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल अटैचमेंट चैनल और आज इस LG UHD यानी कि 4K स्मार्ट टीवी का यहाँ पे आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू। और इसका जो मॉडल है यहाँ पे हम देख पाएंगे 43UM73 और इसके जो स्पेसिफिकेशंस है जैसे कि ThinQ AI 4K IPS डिस्प्ले, 4K एक्टिव HDR, DTH विजुअल एक्स, मैजिक रिमोट और ये जो सीरीज़ है 2019 सीरीज़ यहाँ पे हम देख पाएंगे। और मेरे पास जो अभी साइज़ है वो 43 का है, बाकी आपको इसमें और भी साइजेस अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट पे। सो इस वीडियो में आज इसके स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और जो बॉक्स कंटेंट है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। 43 इंचेस के अलावा 49, 50, 55, 65 यानी कि ये जो मॉडल है उसको आप अलग अलग साइजेस में बाय कर सकते हैं। सो चलिए इसको ओपन करते हैं और देख लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मिल जाएगा उसका ये 2 टेबल स्टैंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पे मिलता है AC केबल इनपुट, तो इसके ज़रिए हम इस टीवी को पावर देने वाले हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसके और बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ इस लिफाफे के अंदर में मुझे इसके सारे बॉक्स कंटेंट मिल जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट में हम इसका रिमोट कंट्रोल देख लेते हैं। ये इसका मैजिक रिमोट कंट्रोल है। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके जो और बॉक्स कंटेंट है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे इस टेबल स्टैंड के लिए 2 स्क्रू मिल जाता है, ये उसका वायर को फिक्स करने के लिए ये दिया हुआ है। सो ये डबल बैटरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिल जाता है। लास्ट में यहाँ पे मिल जाता है कुछ इसके पेपर वर्क्स है, वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। तो चलिए इस बॉक्स से हम इस LED टीवी को ऊपर खींच लेते हैं। तो इसके डिस्प्ले में हमें कुछ इसके जो मेन जो हाईलाइट है उसको यहाँ पे मेंशन किया है UHD TV AI। इसका जो मॉडल है 43UM7300। यहाँ पे उसके और जो स्पेसिफिकेशंस इसको मेंशन किया है। एल्सो अवेलेबल इन 49 इंच, 55, 65 ये जो साइज़ है आपको इस साइजेस में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नीचे हम देख पाएंगे LG का लोगो। जस्ट नीचे में यहाँ पे मिल जाता है सेंसर पावर मेनू का बटन, और यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं 20 वाट के, तो इसका साउंड भी आपको काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है। सो यहाँ पे इसका जो टेबल स्टैंड को फिक्स करने के लिए 2 जगह दिया है, यहाँ पे A और B का 2 ऑप्शंस है, आपको यहाँ से टेबल स्टैंड कर लेना है। सो ये है इस टीवी का बैक साइड, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 स्क्रू, तो ये वॉल माउंट के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। सो साइड में यहाँ पे हम देख पाएंगे AC केबल इनपुट के लिए, तो इसके ज़रिए हम इस टीवी को पावर देने वाले हैं। हमारे जो केबल है यहाँ से कनेक्ट होगा। यहाँ पे हमें मिलता है इसका मॉडल सीरियल नंबर और कुछ इसके डिटेल्स। सो नीचे में हम इस सोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आउटपुट मिलता है, होम थिएटर कनेक्ट करने के लिए इथरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट के लिए यहाँ पे 2 USB इनपुट मिलता है, 3 HDMI इनपुट मिलता है, और AV केबल इनपुट और जो कंपोनेंट इनपुट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे हम देख पाते हैं ये है इसका एंटीना केबल इनपुट, और यहाँ पे आपको HDMI 1, 2 और USB 1 का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको हम प्लग इन कर लेते हैं। सो मैंने इसको प्लग इन कर लिया और वीडियो चेक करने के लिए HDMI 1 पे टाटा स्काई को कनेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे हम देख पाते हैं इसका ये मैजिक रिमोट कंट्रोल। सो इस रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हम अपने टीवी, सेट टॉप बॉक्स, होम थिएटर या फिर अदर जो सेट टॉप बॉक्स है उसको हम यहाँ से एक ही रिमोट से हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम देख पाते हैं इसका ये स्क्रॉल बटन भी आप यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो अप डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैजिक रिमोट यूज़र इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं माइक के लिए ऑप्शन। सो ये दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पावर बटन मिलता है, एक सेट टॉप बॉक्स और एक टीवी के लिए। सो यहाँ हम नीचे में देख पाते हैं LG का लोगो। और चलिए फिर इसमें हम अपने जो बैटरी है उसको डाल के सीधा इस टीवी को पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। सो इस रेड कलर के पावर बटन से हम इस टीवी को ऑन करेंगे। सो यहाँ पे हम देख पाएंगे इसका LG का लोगो, लाइफ्स गुड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। वेब OS जो कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वेब OS है। सो यहाँ पे आपको उसका भी लोगो देखने को मिल जाएगा। सो ये जो रैप है हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं इसका ये स्टार्टअप सेटअप, प्लीज़ प्रेस द ओके व्हील बटन ऑन योर रिमोट। सो यहाँ हम देख पाते हैं इसका ये जो व्हील वाला है ये स्क्रॉल बटन, इसको प्रेस करके हम इसको ओके का भी यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इसको ओके करते हैं।
सो यहाँ हम देख पाते हैं इसका ये इंटरफेस। सो इस रिमोट का जो माउस है कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे इसको आप राउंडेड करेंगे तो उस दिशा में ये जो रिमोट का जो माउस है वो चलने लगता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं। सो यहाँ पे सेटअप बॉक्स कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस आ रहा है। सो हम अपने जो टाटा स्काई है उसको यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे। सो मैंने पीछे HDMI 1 पे इनपुट दे रखा है टाटा स्काई को, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे HDMI 1 पे यहाँ पे टाटा स्काई चल रहा है। सो यहाँ से भी हम करेंगे नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके और इंटरफेस यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर यहाँ से भी नेक्स्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से हम अपना जो सेटअप बॉक्स है उसको सेलेक्ट करने लगे हैं। जैसे कि मैंने टाटा स्काई को सेलेक्ट कर लिया, पीछे इनपुट पे टाटा स्काई को इनपुट दे रखा है। सो यहाँ पे हम करेंगे पेयर। और अब हम अपने जो टीवी और जो सेटअप बॉक्स होते हैं उसको एक ही रिमोट कंट्रोल से हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अब मैं टाटा स्काई में अगर चेंज करना चाहूँगा चैनल्स, तो अपने टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसी से मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम इस व्हील बटन से अपने जो चैनल्स होते हैं उसको अप डाउन कर सकते हो। यहाँ हम इस नंबर की इसका यूज़ करके हम अपने जो चैनल्स नंबर होते हैं उसको प्रेस करके सीधे उस चैनल पर पहुँच सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए हम इसके जो होम स्क्रीन है वहाँ पर हम जाने के लिए सिंपली अपने रिमोट कंट्रोल के होम स्क्रीन बटन को प्रेस करके यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें देख लेते हैं इसका ये होम डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके इनपुट्स, कनेक्शन गाइड, ब्लूटूथ ऑडियो प्लेबैक, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हम इस टीवी के रिमोट कंट्रोल से इस टीवी को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर उसके अलावा अगर आप अपने स्मार्टफोन होते हैं उससे अगर आप इस टीवी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप अपने स्मार्टफोन के जो प्ले स्टोर होते हैं उसमें आप जाइएगा। वहाँ पे आपको ऊपर में सर्च बार आपको ऑप्शंस मिल जाता है, वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा LG TV Plus ऐप। उसको आपको क्या करना होगा, उसको इंस्टॉल करना होगा। सिंपली कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिला है, इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ओपन का ऑप्शंस मिलेगा। तो सिंपली आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इसके जो परमिशंस होते हैं उसको आपको क्या करना है, अलाउ कर लेना है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसके कुछ परमिशंस होते हैं उसको अलाउ। अब यहाँ नेक्स्ट में हमें करना ये होगा कि इस टीवी को इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, इथरनेट कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3G 4G डोंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने जो सेटिंग्स होता है वहाँ पे हम जाएंगे अपने कनेक्शन सेटिंग्स पे। सो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम वाईफाई या फिर जियो फाई से हम यहाँ पे कनेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है उसको प्रेस करके आप अपने जो जियो फाई है या फिर कुछ भी मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद आप अपने फ़ोन में फिर से रिफ्रेश कीजिएगा तो आप यहाँ पे हम देख पाएंगे वेब OS टीवी का जो मॉडल है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो उसको प्रेस करते हैं तो टीवी में एक पिन कोड आता है, उसको अपने फ़ोन में डालना होता है। तो यहाँ पे हम उस कोड है उसको हम अपने जो मोबाइल है वहाँ पे हम ओके करना चाहेंगे। तो यहाँ हम अपने जो टीवी है उसको अपने फ़ोन से कंट्रोल कर पाएंगे। सो कुछ इस तरह से कुछ नंबर आता है, अप डाउन का भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाए, वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पे हम कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। सो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाएंगे, अपने फ़ोन से ही आप इस टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं साइड में, यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट एंड ओके का भी आपको यहाँ पे अप डाउन का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं टीवी के। और यहाँ पे हम इसको माउस पैड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से प्रेस करके यहाँ हम साइड में स्क्रॉल का भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे बीच में आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा जो माउस की तरह यूज़ कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने जो फ़ोन है उससे इस टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ये ब्लूटूथ ऑडियो प्लेबैक। तो ये 2 वे ब्लूटूथ ऑडियो शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप अपने जो फ़ोन का जो साउंड है इस टीवी में दे सकते हैं। साथ ही इस टीवी का अगर साउंड है उसको आप अपने जो पर्सनल अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने जो ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं या फिर ईयरफोन्स होते हैं उससे कनेक्शन कर सकते हैं। ब्लूटूथ जो होम थिएटर होता है उससे कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो फ़ोन का जो साउंड है इस टीवी में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो अपने जो ब्लूटूथ के सेटिंग्स होता है वहाँ पर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आपको सर्चिंग बार में मिल जाता है इस टीवी का मॉडल। सिंपली इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये हो रहा है पेयर। और अपने जो म्यूज़िक प्लेयर होता है, जो भी आप म्यूज़िक प्लेयर चलाते हैं या फिर वीडियो चलाते हैं, इस टीवी में अगर साउंड देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस ब्लूटूथ के ज़रिए। सो हम अपने जो म्यूज़िक प्लेयर होता है वहाँ पर हम जाएँगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस म्यूज़िक प्लेयर का, गूगल म्यूज़िक प्लेयर जो होता है वहाँ पर हम जाएँगे। सो आप यहाँ से कोई सा भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेंगे, उसको प्ले करेंगे तो इस टीवी में उसका जो साउंड है वो आने लगेगा। यहाँ पे मैं आपको नहीं सुना सकता।
सो कुछ इस तरह से हम अपने जो मोबाइल का जो साउंड है उस टीवी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस टीवी का साउंड किसी अदर ब्लूटूथ डिवाइस में अगर कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप अपने जो सेटिंग्स होता है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद साउंड सेटिंग्स में यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट देखने को मिल जाएगा। टीवी इंटरनल टीवी स्पीकर का ऑप्शंस मिल जाता है, वहाँ पे आपको ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाता है और साथ ही HDMI ARC और जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इन सारे थ्रू के ज़रिए आप अपने जो टीवी का साउंड है किसी दूसरे डिवाइस में आप आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कुछ इसके एप्लीकेशंस जो मेन होते हैं, और इसके अलावा अगर कोई और एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है LG का खुद का एक LG कंटेंट स्टोर। तो इसके ज़रिए हम इसमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बार, तो उसके ज़रिए आप कोई एप्लीकेशन जो इसमें सपोर्टेड है उसको सर्च करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इस यूट्यूब ऐप को, तो ये तो डाउनलोड है नहीं, तो इसको सिंपली प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शंस मिल जाता है। तो कुछ इसको प्रेस करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसके फीचर्स देख ले। तो ये जो साइज़ है 43 इंचेस का है, UHD यानी कि 4K IPS डिस्प्ले के साथ में आता है। इसका जो रेजोल्यूशन आ जाता है 3840x2160 इसका पिक्सल्स आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 4K एक्टिव HDR, HDR10 Pro और जो HDR इफेक्ट्स है ये भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज, और इसके जो वीडियो है उसको आप 4K 60p 10 बाइट में आप प्ले कर सकते हैं। साथ ही आपको ट्रू कलर एक्यूरेसी कलर इंचेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे हम बात करें इसकी ऑडियो की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 स्पीकर्स 20 वॉट के, वो भी डॉल्बी डिजिटल के साथ। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सराउंड साउंड DTH विजुअल X क्लियर वॉइस 3, और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि 2 वे ऑडियो प्लेबैक म्यूज़िक आप इसमें शेयर कर सकते हैं। ऑप्टिकल आउटपुट, साथ ही आपको HDMI ARC का भी आउटपुट मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ये कनेक्शंस। तो यहाँ पे इस टीवी को इंटरनेट कनेक्शंस करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख पाएंगे वायर कनेक्शन, यानी कि ईथरनेट से इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इस टीवी को वाईफाई के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्शंस करते हैं। साथ ही यहाँ पे हम बैक करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3G 4G डोंगल कंपैटिबिलिटी। सो आप अपने जो डोंगल होते हैं उसको पीछे USB के थ्रू इसमें इंटरनेट कनेक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ये स्क्रीन शेयर ऑप्शन। सो इसके ज़रिए आप अपनी स्मार्टफोन का स्क्रीन इस टीवी में शेयर कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि आपका फ़ोन जो है स्मार्टफोन वो स्क्रीन मिररिंग को सपोर्टिंग होना चाहिए, तभी आप इसमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वीवो का फ़ोन, और यहाँ पे आप अपने सेटिंग्स में जाइएगा और वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा स्क्रीन मिररिंग या फिर स्मार्ट मिररिंग, कुछ भी आपके फ़ोन में भी कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो वीवो का फ़ोन है यहाँ पे आपको स्मार्ट मिररिंग या फिर स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप अपने वाईफाई को ऑन कीजिएगा, वहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल के हिसाब से आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन मिररिंग में सर्च कीजिएगा तो ये टीवी का आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको टीवी में एक पॉपअप आता है, उसको आपको क्या करना है कि आप उसको ओके कर देना। उसके बाद आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है यहाँ पे हो जाता है शेयर कुछ इस तरह से। तो आप अपने फ़ोन में जो भी कर रहे होते हैं, जो भी वीडियोस होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो इस टीवी में शेयर हो जाते हैं। अगर आपका फ़ोन स्मार्टफोन ना हो करके एप्पल का हो, यानी कि iOS जो सपोर्टेड है, वो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे इस टीवी पे एप्पल एयर प्ले का भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो उसके थ्रू आप अपने जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं उसका भी स्क्रीन यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कास्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपने वाईफाई जो होता है उसको सिंपली ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद हमारा जो स्क्रीन कास्ट जो होता है वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के लिए आप अमेज़ॉन एलेक्सा का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाता है, तो आप उसको क्लियरली चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अब इसके जो गूगल असिस्टेंट है उसका यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये जो माइक का बटन होता है उसको प्रेस करना होता है। तो सिंपली हम कुछ इस तरह से प्रेस करते हैं तो यहाँ जो फर्स्ट टाइम है सो इसका यूज़र एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो उसको आपको क्या करना है, ऑल सेलेक्ट करके इसको एग्री कर लेना है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको एग्री, तभी आप इसके जो गूगल असिस्टेंट है उसका यूज़ कर पाएंगे। जब भी इस टीवी के गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना होता है तो ये जो माइक का बटन आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस करके रखते हैं और वहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे ओपन यूट्यूब ऐप।
सो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं ओपन यूट्यूब ऐप हो रहा है। हमारे पास जो यूट्यूब है वो तो इंस्टॉल नहीं है, तो सीधे इसके जो LG कंटेंट स्टोर है वहाँ पे हमें लेके जाएगा और वहाँ पे बोलेगा कि इसको आप इंस्टॉल कीजिए। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ से हम चलते हैं बैक। तो चलिए इस माइक के थ्रू हम अपने जो टीवी के जो वेब ब्राउज़र होता है उसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम प्रेस करके बोलेंगे ओपन वेब ब्राउज़र ऐप। सो यहाँ पे हमारा जो वेब ब्राउज़र ऐप है वो तो हो चुका है ओपन, और यहाँ पे आप सारे जो वेबसाइट होते हैं उसको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड साइट्स मिल जाएंगे जिसको आप प्रेस करके सीधे उस वेबसाइट में आप पहुँच सकते हैं। और इस माइक के थ्रू आप इस टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और भी इस माइक के यूजेस हैं, आप उसको आप अपने तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसके जो रैम और जो इंटरनल स्टोरेज है उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इस फोटोज़ एंड वीडियोज़ को क्लिक करते हैं। सो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ जो इसका इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे आपको शो होने लगे, तो यहाँ पे 617 MB की बस इतनी ही इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इस कम से कम इस टीवी में तो 4 GB का इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए था। और मैंने इसके जो रैम के बारे में पूछने की कोशिश की, कस्टमर केयर के पास कॉल किया था, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि इसमें 4 GB के रैम है। और इसके जो इंटरनल स्टोरेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लिया तो वहाँ पे इसके बारे में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो यहाँ हम टीवी पे चेक कर पा रहे हैं साफ साफ कि 617 MB की बस यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है। बाकी अगर आप इसके इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो पीछे USB के थ्रू पेन ड्राइव के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब इसके जो पिक्चर टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। तो हम अपने सेट टॉप बॉक्स को ऑन, और यहाँ पे मैं कुछ चैनल्स आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक चैनल लगाया है, और यहाँ पे इसका जो फ्रेम रेट है काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले की तो बात करें तो काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी, मतलब बहुत ही तगड़ा सा आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी मिल रहा है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे साफ साफ, थोड़ा सा भी फटा सा इसका डिस्प्ले नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके पिक्सल्स, तो यहाँ पे आपको काफ़ी छोटे छोटे से यहाँ पे आपको पिक्सल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेरा जो कैमरा है उसको फोकस भी नहीं कर पा रहा है, उतना छोटा छोटा से यहाँ पे आपको पिक्सल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके वाइड एंगल की, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फेड इसका जो कलर है वो नज़र आएगा। बाकी ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे पिक्चर क्लैरिटी मिल रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो वाइड एंगल वो भी काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे वाइड एंगल मिल जा रहा है। यहाँ पे अगर मुझे इस टीवी के डिस्प्ले पे रेटिंग देना हो तो मैं 10 of 10 दूंगा गाइस। काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे पिक्चर क्लैरिटी मिल जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको नहीं सुना पाऊंगा, इसके लिए सॉरी गाइस। और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल जाता है। तो ये था इस टीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पे लास्ट में इसके प्राइस की बात करें तो आपको ये मार्केट में 40,990 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक कमी नज़र आई, इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको सिर्फ 617 MB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर 4 GB की इंटरनल स्टोरेज कम से कम मिल जाता तो काफ़ी बढ़िया होता। और इस टीवी का जो मॉडल है वो 1 साल पुराना है, तो मुझे ये टीवी काफ़ी हद तक सही लगा, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी हद तक सही लग रहा है। बाकी 2-3 हज़ार और कम में मिल जाते तो क्या ही बात है। तो ये था गाइज आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी बहाने आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।